नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो रिसेंटली आप सभी ने ये देखा होगा कि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि जेलेंस्की और ट्रंप आपस में कभी बातचीत नहीं करेंगे और यूक्रेन को अब यूएस का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों इसी को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली अब खबर आ रही है। दरअसल खबर यह है कि फाइनली यूक्रेन अब एग्री कर लिया है सीज फायर को लेकर और ये सीज फायर का प्रपोजल यूएस के द्वारा ही यूक्रेन को दिया गया था। और यूक्रेन ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन को अब ये एहसास हो चुका है कि यूक्रेन बिना यूएस के हेल्प के बगैर कुछ नहीं कर सकता, फिर चाहे बाकी के देश यूक्रेन को कितना भी सपोर्ट कर लें। और अभी तक यूक्रेन इसलिए टिका हुआ था क्योंकि यूएस की तरफ से सबसे ज्यादा मदद की जा रही थी। इसीलिए ये सारी बात जेलेंस्की को समझ आ गई और यूक्रेन यूएस के सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और जो वेपन्स की सप्लाई थी यूएस और यूक्रेन के बीच में वो भी अब स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, आइए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो दरअसल कल ही यूक्रेन ने एग्री किया था 30 डे सीज फायर प्रपोजल के लिए। अब ये प्रपोजल अमेरिका के द्वारा दिया गया था क्योंकि ये जो वॉर है काफी लंबे टाइम से चल रहा है, लगभग 3 साल से चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ फायदा तो नहीं हो रहा बल्कि उल्टा पूरी दुनिया के ऊपर इसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिए कि ये सीज फायर को सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की तरफ से ही एक्सेप्ट किया गया है। अभी तक रशिया की तरफ से इसको लेकर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। इसीलिए जब रशिया इसे एक्सेप्ट कर लेगा तभी यह सीज फायर पूरी तरह से लागू हो पाएगा। और इस सीज फायर का एक ही मोटिव है कि अगर 30 दिन तक ये युद्ध रुक जाता है तो हो सकता है कि इसी 30 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोल्यूशंस निकल जाए। अभी सीज फायर में और क्या क्या होने वाले हैं उस चीज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये टेम्पोररी सीज फायर है, यानी इसे सिर्फ 30 दिन के लिए लाया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि 30 दिन तक सब कुछ एकदम शांत रहेगा, यानी कि जितने भी मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं यूक्रेन बॉर्डर पर, मतलब रशिया यूक्रेन के बीच में जितना भी वॉर चल रहा है इन सबको रोका जाएगा, कुछ नहीं चलेगा। यानी 30 दिन के लिए कंप्लीटली युद्ध विराम लाने की कोशिश की जा रही है। और अगर 30 दिन के बाद इस सीज फायर को और लंबा चलाना है तो रशिया और यूक्रेन दोनों एग्री करेंगे, तभी जाकर इसे 30 दिन के बाद और ज्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। और दूसरा फायदा है प्रिजनर एक्सचेंज किया जाएगा, यानी यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें जबरदस्ती रशिया की तरफ भेजा गया था और ये अभी भी रशिया में ही मौजूद है, तो इन्हें ही वापस लाने की यूक्रेन कोशिश करेगा इस एग्रीमेंट के तहत। और इसके लिए यूक्रेन और रशिया के बीच में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है ताकि जो भी सिटीजन्स हैं और एड्स वगैरह है वो सबको इसी कॉरिडोर के थ्रू एक्सचेंज किया जा सके। और यहाँ सबसे बड़ी बात हो रही है कि यूक्रेन और अमेरिका दोनों मिनरल राइट्स को लेकर भी एग्रीमेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर सीज फायर का प्रपोजल पूरा हो जाता है तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि यूएस ने यूक्रेन की अब तक बहुत मदद की है, इसलिए ट्रंप ने अभी कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन की बहुत मदद की है, इसलिए अब उन्हें यूक्रेन से कुछ बदले में चाहिए। और यूक्रेन के अंदर काफी सारे नेचुरल और रेयर मिनरल्स भरपूर मात्रा में मौजूद हैं और यहाँ यूएस यही चाहता है कि एक एग्रीमेंट की जाए और यूक्रेन का जितना भी रेयर मिनरल्स है वो सब का सब अमेरिका को मिलना चाहिए। और इसके बदले में क्या होगा कि यूएस इसके बदले में यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, यूक्रेन को एड्स देगा और तब तक करेगा जब तक यूक्रेन को नीड हो। और जेलेंस्की ने इस सीज फायर को लेकर एक और बात कही है कि मैं इस सीज फायर को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसका पूरी तरह से पालन रशिया को भी करना होगा और रशिया को एक गारंटी देनी पड़ेगी कि वो भी इस सीज फायर को पूरी तरह से मानेगा, तभी यूक्रेन इसे एक्सेप्ट कर रहा है। और अगर रशिया इसे जरा भी वॉयलेंट करने की कोशिश करता है तो हम भी वापस से फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बेहतरीन अपडेट। उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।